पूजा, ए पूजा, अरे पगली, इसमें तेरा क्या कसूर था? तू क्यों रो रही? मैं जानता हूं पूजा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे सिवा कोई तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आ सकता। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जिस आदमी को कल तक मैं एक देवता समझता था वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आज ही उसकी नौकरी छोड़ दूंगा, लौटा दूंगा उसकी दी हुई बंगले और गाड़ी की चाबियां। किसी शैतान की दी हुई सौगात से किसी इंसान की दी हुई खैरात ज्यादा अच्छी है। कल रात को जो कुछ भी हुआ, मास्टर, मुझे इस बात का बहुत अफसोस। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। एक काम करो, तुम जाके उससे माफी मांगो। माफी? हाँ। अगर तुमने उससे माफी मांगी तो उसकी नजरों में तुम्हारा कद और ऊंचा हो जाएगा। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी? क्यों नहीं करेगी? सिर्फ तुमने उससे प्यार नहीं किया था, उसने भी कभी तुमसे प्यार किया था। वो तुम्हारी भावनाओं को जरूर समझेगी। हाँ। कल रात जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। दरअसल कल मैं अपने अतीत के उस टूटे हुए मंदिर में चला गया था जहां कभी मैं किसी पूजा की पूजा किया करता था। तुम्हारा अतीत, मेरा आज और मेरा मुस्तकबिल दोनों बिगाड़ देगा। तुम एक मैकेनिक थे ना? एक मैकेनिक बिगड़ी हुई को बनाता है, बनी को बिगाड़ता नहीं। प्लीज मेरे घर से तबाह मत करना। पूजा, किस अतीत की बात कर रहे हो तुम? मुझे देखकर तुम्हें तुम्हारा अतीत याद आया? मेरी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र, ये क्यों नहीं नजर आया तुम्हें? तुम ये क्यों भूल गए कि अब मैं तुम्हारी पूजा नहीं बल्कि किसी की पत्नी हूँ? कल रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी ख्वाहिश थी। तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पाने की हसरत जिंदा है। तुम मेरे पति मेरे घर पर इसलिए मेहरबान हो ताकि उसकी आड़ में तुम मुझ तक पहुंच सको, लेकिन अब मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हूँ। अब तुम मुझे इंसान तो दूर देवता बनकर भी हासिल नहीं कर सकते। कभी नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं। मैं अपनी कल की गलती के लिए पूजा से माफी मांगने आया था। वाह, माफी भी बहुत खूबसूरत बहाना है दूसरी मुलाकात का। मैंने अपना इस्तीफा और तुम्हारे दिए हुए बंगले और कार की चाबियां तुम्हारे दफ्तर में छोड़ दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम मेरी बीवी की तरफ नहीं देखोगे। दीपक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें नौकरी तुम्हारी डिग्री देखकर दी थी, तुम्हारी बीवी देखकर नहीं। मिस्टर कृष्ण प्रसाद, इस वक्त मेरे घर में मेरी बीवी के सिवा और कोई नहीं है। जब तुम भीड़ में सबके सामने उसे किस कर सकते हो तो अकेले में। दीपक, तुम मुझे उन गरजमंदों में से मत समझ जो नौकरी और प्रमोशन के लिए अपनी बीवी का गलत इस्तेमाल करके उसे रुलाते हैं। मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन मेरी आन मेरी आबरू से बड़े नहीं। मैं तुझे इस कदर जलील कर दूंगा कि तू किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, समझे? तुम मेरे पति मेरे घर पे इसलिए मेहरबान हो तक उसकी आड़ में तुम मुझ तक पहुंच सको।
तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पानी की हसरत जिंदा है, आज भी मुझे पानी की हसरत जिंदा है, आज भी मुझे पानी की हसरत जिंदा है। तो मुझे उनका रसमंजों में से मत समझ, मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा समझे, मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा समझे, मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा समझे। तू हमें दलील करेगा? कृष्ण प्रसाद को दलील करेगा? हट जा बुझा! बस यही है। आइए। रामा रामा, क्या बात है लाली, ये सब क्या है? मिस्टर दीपक, आप पर चार्ज है। आपने केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का लाखों रुपए का गबन किया है। What? मिस्टर दीपक, यू आर अंडर अरेस्ट। हुजूर, आपने जैसा मुझसे कहा था मैंने वैसा कर दिया। दीपक को जेल भिजवा दिया। रामा रामा। हुजूर, आपसे एक बात कहना तो मैं भूल ही गया। उस दिन पार्टी वाले दिन दीपक की पत्नी मेल देखने आई थी, आपके चैम्बर में घुसकर अपनी तस्वीरें देख रही थी। मैं अचानक वहां पर पहुंच गया। मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैं समझ गया कि आपने मेरी जगह दीपक को क्यों दी थी। रामा रामा। समझदार हो। रामा रामा। हजूर, मैंने आपका नमक खाया है। आपकी ये बात मैं बाहर जाके किसी से कहने वाला थोड़ा ही हूँ। मैंने तो पूजा जी से भी कह दिया था कि डरो मत, मैंने कुछ नहीं देखा। रामा रामा। लाली, इस दुनिया में लोग मोहब्बत से सिर्फ मोहब्बत करते हैं, मगर शायद मैं दुनिया का पहला शख्स हूं जिसने अपनी पहली मोहब्बत से जंग का ऐलान कर दिया है। यस सर, आई विल डू। मिस्टर बजाज, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपको मैं कैसे समझाऊं। आपका केस बिल्कुल एक तरफा है, इसमें कोई गम नहीं है। आपके बेटे को सजा से कोई बचा नहीं सकता। बाबूजी, बाबूजी। रो मत मेरे बच्चों, नसीब जब बिन मांगे कुछ देता है, बिना पूछे छीन भी लेता है। कृष्ण प्रसाद ने हमें जो कुछ दिया था वो ब्याज के साथ वसूल कर लिया। अब तुम ही बताओ कि जिस बच्चे ने चोरी से मां का दूध तक नहीं पिया, उस पर लाखों के फ्रॉड का इल्जाम लगा दिया गया। बाबूजी, आपने कोर्ट में अपील की? कहां अपील करूं बेटी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह कायदे कानून हम गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं, बल्कि अमीरों की सहूलियत के लिए है। कोई वकील मेरा केस लड़ने को तैयार ही नहीं है। अरे मैं तो थक गया कानून को दुहाई देते देते। आज ही मैं उस टाइकून कृष्ण प्रसाद से जाके पूछूंगा कि हमें जलील करने के लिए तुम इतने मेहरबान हुए थे हम पे। केपी साहब, मैं आपसे अपने बेटे की रिहाई की भीख मांगने आया हूं।
कुछ एहसान तो आपने अपनी मर्जी से किए थे, कुछ मैं आपसे मांगने आया हूँ। कृष्ण प्रसाद मांगने वाले को सिर्फ भीख देता है, मगर तुम उन भिखारियों में से हो जो सिर्फ धुतकार के काबिल हैं। सच्चाई क्या है हुजूर, ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जरूर जानता हूँ कि जिसे आप जैसा बड़ा आदमी मुजरिम कह दे, उसे बेकसूर कोई भी साबित नहीं कर सकता। आपके कहर ने मेरी कमर तोड़ दी है हुजूर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे दीपक को छोड़ दीजिए। ये जानते हुए भी कि उसने मुझे जलील किया, मेरी कंपनी में लाखों रुपए का गबन किया। कृष्ण प्रसाद इज्जत और दौलत दोनों को एक साथ गवाकर खुश रहने वालों में से नहीं है, समझा? रहम कीजिए मुझ पे, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे बूढ़े कंधों पे एक बदनामी का बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा है, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ देता हूं, तुम अपनी बहू को मेरे पास भेज दो। कृष्ण प्रसाद कमीने! ये किसी गरीब की गर्दन नहीं है, एक टाइकून का गिरेबान है। उड़ा के बाहर फेंक दो इन्हें। कमीने! पहले मेरे बेटे को फंसा दिया, अब मुझसे मेरी बहू मांगता है। अबे मैं तो तुझे देवता समझता था और तू निकला सिर्फ एक आदमी, और वो भी एक नीच और गिरा हुआ आदमी। मिट जाएगा तू, बर्बाद हो जाएगा तू। लोग थूकेंगे तेरे इतिहास पर और लानत भेजेंगे तेरी हस्ती पर। ये मेरी बद्दुआ है तेरे लिए, समझे? ये मेरा श्राप है तुझे, कृष्ण प्रसाद। वाह कृष्ण प्रसाद, वाह 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 वाह। आज मुझे पहली मर्तबा पता चला कि इतने बड़े महल में रहने वाला शख्स इतना छोटा भी हो सकता है। अरे जिस मोहब्बत को तो अपनी मोहब्बत के बल से हासिल ना कर सका, उस मोहब्बत को अपनी कायरता छल कपट से हासिल करना चाहता है। आज मुझे पता चला कि तेरे इस मासूम और भोले चेहरे के पीछे एक शैतान, एक भेड़िया रहता है। मास्टर, चिल्ला मत। तू मोहब्बत में मिटा जरूर है, मगर मोहब्बत के फलसफे को नहीं समझा। तू बहुत ऊंचा फलसफा है, और मैं यहां तेरी शरारतों को रफू करने आया था। तेरी बदतमीजों को रफू नहीं कर सकता मैं जा रहा हूं। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया, तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। मास्टर, तो सिर्फ बातों की चिंदियां रफू कर सकता है, दिलों के चिथड़ों को नहीं। चल जा, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी की। बाबूजी, क्या कहा कृष्ण प्रसाद ने? अरे कहेगा क्या, वो खुद दीपक को छुड़ाएगा। आखिर वो भी तो किसी का बेटा है, वो भी तो समझता होगा कि बेटे पे हुए अन्याय बाप को किस तरह रुलाते हैं। उन्होंने कहा क्या बाबूजी? कहा ना वो छुड़ा देगा। बाबूजी, मेरे चेहरे पे घूंघट नहीं है, मैं आपकी आंखों में अपमान के आंसू देख रही हूँ। कोई ऐसी कड़वी बात अब सुनकर आए हैं जिसे कहते हुए आपकी जुबान आपका साथ नहीं दे पा रही है। मुझे बताइए बाबूजी, पति के गम से ज्यादा गमगीन कोई बात नहीं हो सकती जिसे एक पति सुन ना सके। मेरी बात तो सुनो बहू। मैं आपकी बात समझ रही हूँ बाबूजी, मगर ये नहीं समझ पाई कि कृष्ण प्रसाद मेरे पति को छोड़ना नहीं चाहते या आप उसे छुड़ाना नहीं चाहते। हाँ, मैं छुड़ाना नहीं चाहता। कोई बाप अपने बेटे की ऐसी रिहाई नहीं चाहेगा जिसके लिए उसे अपनी बहू के सम्मान को बेचना पड़े। बस बाबूजी, मुझे कृष्ण प्रसाद का संदेशा मिल गया। कृष्ण प्रसाद ने आपके बेटे की रिहाई के लिए बहू की जमानत मांगी है ना? नहीं बहू, तुम चौखट के बाहर कदम नहीं रखोगी। मेरा पति जेल में है बाबूजी, मैं मर्यादा के दायरे में खड़ी होकर अपने पति पे अत्याचार होते देख नहीं सकती। नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती। बहू, बहू,
ये साला कस्टम ऑफिसर अर्जुन हमको साला पहले भी कई बार तकलीफ दे चुका है। भाई साहब मैंने सब पता लगा लिया है और अगले बार की तरकीब भी सोच ली है मैंने। इस कस्टम ऑफिसर की एक बहन है, अपना अगला कंसाइनमेंट आते ही उस साली को उठा लेंगे, और अगर वो अपनी बहन की जिंदगी चाहता है तो ठीक है ना भाई साहब? अच्छा सोचा है, मगर पूरा नहीं सोचा है। अगर उठाना ही है तो कानून नहीं उठाओ ना, जिंदगी भर के लिए। क्या मतलब? सोच, अगर तेरी शादी उस लड़के के साथ हो जाए तो वो अफसर तो साला जिंदगी भर के लिए मजबूर हो जाएगा ना। और जो काम कानून के अंदर रहकर हो सकता है उसके लिए कानून के बाहर जाने की क्या जरूरत है? तू मानता ना मेरे बेटे को? तू मानता हूं भाई साहब, मगर वो लोग मेरी शादी उस लड़की से क्यों करेंगे? क्या बात करता है? अरे तू रतन दौलतिया का भाई है। रतन दौलतिया दुनिया की नजरों में एक बहुत बड़ा बिल्डर है। अरे बड़े बड़े शरीफ लोग को मैं बीच में डाल दूंगा। तू देख, तेरी शादी हो जाएगी। देखिए, हमें अपनी लड़की के लिए न धन दौलत चाहिए, न महल दो महले, बस एक ऐसा परिवार जहां से इज्जत मिले, प्यार मिले, अपनायत मिले। मिल गई। क्या बोली आप? इज्जत, प्यार और अपनापन मिल गई। तीनों आइटम मिलेगी आपको, तीनों। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो नहीं। सुलक्षणाबेन, बात यह है कि ढोलकिया साहब बातचीत में बहुत सीधे आदमी है, पर आप इत्मीनान रखिए। ओझा साहब जी, हम आपको कई बरसों से जानते हैं। भाई आप कह रहे हैं तो ये तो कुछ कह ही नहीं रहे ना, ये तो कुछ कह ही नहीं रहे। आपको पता नहीं है मुझे कितनी खुशी होगी अगर एक बार रिश्ता हो जाए। और एक बार रिश्ता हो जाए ना, एक बार, तब आपको पता चलेगा हम लोग कैसे लोग हैं। एक बार हो जाना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं आपसे, है कि नहीं? लेकिन एक बार लड़के को देख लेते तो। मेरे को देखा, उसको देखा, एक ही बात है ना। चलो फिर भी देख लो उसको। देखो उसका हाइट, बॉडी, उसका फेस कट। अरे जब वो गाड़ी में बैठकर निकलता है, लोग उसको थोड़ी दूर से देखते तो आवाज मारते उसको, ये जितेंद्र। पूछो आप। शर्मा जी लड़का तो पढ़ा लिखा है ना? हाँ हाँ, पढ़ा लिखा है। हाँ भाई हाँ, वो तो मैं ही अंगूठा छाप हूं, लेकिन उसका तो मैंने पढ़ा है। क्या अंग्रेजी बोलता है वो? सॉरी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड नाइट। अरे बड़े बड़े अंग्रेज लोग हिल जाते हैं। मैं आज ही बैठता हूँ आपके पास, आप अपनी पूरी तसल्ली कर लो, मगर मेरे को चट मंगनी और पट ब्याह करना है। हाँ ठीक है, मगर हम एक बार लड़के को देखना चाहते हैं। तुमसे एक बात कई दिनों से पूछना चाह रही थी। पूछो। तुम्हारी करण भैया से इतनी वर्षों की दोस्ती है, तुमने कभी उन्हें समझाया नहीं? क्या? यही कि जिंदगी में जो वो कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। समझाया, कई बार समझाया। तो तुम समझते हो कि वो ये सब कभी नहीं छोड़ेंगे? सुमन, जुर्म की जिंदगी एक ऐसा धागा है जिसमें अगर एक बार आदमी उलझा तो बस उलझता ही जाता है। फिर भी उम्मीद तो ये रखनी चाहिए कि एक दिन वो अपनी जिंदगी सुलझा ही लेगा। अच्छा विनोद, सुनो, तुम हमेशा मुझे यहीं पे क्यों रोक देती हो? क्योंकि अगले मोड़ से मेरे घर की गली शुरू होती है। तो क्या मैं तुम्हारे घर की गली में कभी नहीं आऊंगा? आओगे, पर पहले मैं किसी तरह अर्जुन भैया और माँ को तो समझा लूं, वरना उनके लिए तो तुम्हारे खिलाफ इतना ही काफी है कि तुम करण भैया के दोस्त हो। हाँ मैं समझता हूँ, पर तुम सही वक्त देखकर माँ से हमारे बारे में बात जरूर कर लेना। ठीक है, अब मैं चलूं? बाय। बाय। कैसी हो माँ? आ गई तू? हाँ आ गई। एक बात तो बताओ माँ, माँ ऐसा सवाल क्यों करती है जिनका जवाब भी उन्हें पता होता है? ज्यादा बड़बड़ मत कर, बैठ इधर। लो बैठ गई। तुझे एक ऐसी बात बताऊं जो तुझे ही पता नहीं। वैसे मैं भी तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली थी जो तुम्हें पता नहीं, मगर तुम माँ हो ना, तुम पहले। मैंने बहुत अच्छी जगह तेरी शादी पक्की कर दी है। क्या? हाँ, आज वो लड़का आया था, मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे विनोद, कहाँ हो आजकल? दिखाई नहीं देते। मुबारक हो करण। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो भाई? तुम नहीं जानते, सुमन की शादी हो रही है। सुमन की शादी हो रही है? किससे? स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपति पुंगवामहे। अर्जुन जी माँ। बाहर शुक्ला जी आए हैं, उन्हें अंदर ले आओ। अच्छा, आप लोग बैठिए। जी अच्छा। आइए शुक्ला जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। आइए।
यहाँ क्या करने आए हो? मैं अपनी बहन को बचाने आया हूँ। क्या मतलब? महेश ढोलकिया को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये आदमी इस काबिल नहीं कि कोई शरीफ लड़की से शादी करे। क्या बकवास कर रहे हो? इस शहर के इज्जतदार लोग हैं। इसका बड़ा भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन है। रतन ढोलकिया जो बिजनेस करता हो तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानते। और तुम तो ये भी नहीं जानते कि हमारी बहन ये शादी नहीं करना चाहती। तुम तो ये भी नहीं जानते। देखो, ये एक शुभ अवसर है, इस वक्त मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। अपनी मनहूसियत और पागलपन लेकर तुम यहां से चले जाओ, बेहतर यही होगा। मैं अपनी बहन को यहां से लेकर जाऊंगा। तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं अंदर जाऊंगा। स्वाहा ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरंतकारे बाणोषधि स्वाहा। राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति ग्रहा भवन्तु। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिनायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थम परित्राण। रुक जाओ यहीं। करण, तू यहाँ क्यों आया है? कौन भाई होगा जो सुनेगा कि उसकी बहन को बर्बादी के घाट उतारा जा रहा है और उसे बचाने नहीं आएगा? तुझे शर्म नहीं आती ऐसी अशुभ बात करते हुए? शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि मेरे अपने मेरी बहन को इन दरिंदों के हवाले करने को तैयार है। सुनो देवी, कौन है ये आदमी जैसा बदतमीजी से हमारे साथ बात कर रहा है? ये शायद जानता नहीं हम लोग कौन है वो। मुझसे ज्यादा तुम लोगों को यहाँ कौन जान सकता है रतन ढोलकिया? ये शादी के फेरे मेरी लाश पर से गुजर के ही हो सकते हैं। हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेइज्जती तो उनकी होती है महेश ढोलकिया, जिनकी कोई इज्जत हो। चले जाओ, आउट। चल चलो। भाई साहब, भाई साहब, देख लिया ना किस मुंह से तू अपने आप को सुमन का भाई कहता है। तेरी वजह से उसकी बारात वापस लौट गई। इसकी बारात नहीं, बर्बादी वापस लौटी है। सुमन ने जिसे अपना जीवन साथी चुना है उसे मैं अपने साथ लाया हूं। आओ विनोद। कौन है ये? सुमन जानती है माँ। सुमन की शादी अभी होगी, इसी वक्त होगी और इसके साथ होगी। तू क्या समझता है सुमन मेरी मर्जी के खिलाफ जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती माँ? तुमने तो मेरी मर्जी तक नहीं पूछी। लेकिन तूने तो मुझे बताया नहीं। अब तुम मुझसे इसके लिए? किसके लिए? ये मेरा भाई है, मेरा भाई जिसे मेरी और मेरी मर्जी का ख्याल है। सुमन। आओ विनोद, चलो सुमन। पंडित जी तैयारी शुरू कीजिए। जी अच्छा, आइए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वाव्यस्थांगतोऽपि वा यह सम्रेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि। रुक जाओ माँ, रुक जाओ। सरस्वती। तुमने मुझे तो अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया है, मगर सुमन तुम्हारी एक ही बेटी है। अगर वो अपने पसंद के लड़के से शादी कर रही है तो उसे अपने आशीर्वाद से महरूम नहीं करो। रुक जाओ, यही ठीक रहेगा। विष्णु द्रौवती वैष्णवमती। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता रुद्रा देवता दित्या देवता वसवो देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता। यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे। वसो मम आहमया। अब आप आशीर्वाद दे लीजिए। आओ सुमन, माँ और अर्जुन भैया का आशीर्वाद लो।
हमेशा सुखी रहो, खुश रहो, यही दुआ है तुम्हारे बदनसीब भाई की। करण भैया, आज एक नई जिंदगी में जा रही हूँ। ये जिंदगी भी तुम्हारी दी हुई है, और इस पर अगर कुछ और मांगू तो वो भी दे दोगे? मेरी जिंदगी मांग कर देखो। बस इतना वादा दे दो कि जिंदगी में जो गलत काम कर रहे हो वो सब कुछ करके बाद छोड़ दोगे। अगली इतना मामूली तोहफा मांगा अपनी शादी पर, कल से क्यों, आज से छोड़ दिया सब कुछ। अब तो खुश है। करण भैया। शिवानी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऑपरेशन करते वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करा करो। हाँ, तो तुमने सोच समझ कर फैसला कर लिया है? जी कामत साहब, जिंदगी ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां से मेरे रास्ते आपके रास्ते से अलग हैं। मैं चाह रहा हूं ये चाबियां आपके बंगले की और कार की, आपने जो कुछ भी दिया था वो लौटा रहा हूं आज, मगर आपके एहसान फिर भी याद रहेंगे। नमस्ते। इसको मेरे एहसान तो याद रहेंगे, मगर एक बात भूल गया ये भूल गया ये जिंदगी जो मैंने इसको दी है एक महल की तरह है, और इस महल के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं, बाहर की तरफ नहीं। विजय कुमार, इसकी मुश्किल आसान कर दो, गोली मार दो इसको। हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जिस दिन मैं जुर्म और बेईमानी का धंधा छोड़ दूंगा उस दिन मैं बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। सो मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं मिस एशिया। वादा? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई थी और तुमने मजबूर होकर मुझसे वादा किया। छोड़ो अब इन पुरानी बातों में क्या रखा है। खुशी की बात तो यह है कि मैं आ गया हूं, हाँ कि ना? तुम अपने आप को समझते क्या हो और क्या समझते तुम मुझको? तुम समझते हो कि तुम्हारी बातों ने मुझ पे जादू सा कर दिया है। तुम समझते हो कि ऊपर ही ऊपर से मैं तुमसे ऐसी बातें करती हूँ लेकिन दिल ही दिल में तुम पर मर मिटी हूँ। तुम समझते हो कि एक दिन तुम मेरे घर आके दरवाजे की घंटी बजाओगे, मैं दरवाजा खोलूंगी, तुम कहोगे हाय, मैं कहूंगी हेलो, तुम कहोगे मुझसे शादी करोगी, मैं कहूंगी हाँ, क्यों नहीं? यही समझते हो ना तुम? हाँ, समझता तो कुछ ऐसा ही हूं। तो एक बात सुन लो मेरे हीरो, तुम ठीक समझते हो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। क्या 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 क्या? खुशी के मारे बहरे हो गए हो क्या? बहरा नहीं, पागल हो गया हूं।